दोस्तों, मैं वरुण यादव आप सबका द स्मार्ट स्टडी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग ने कक्षा 12 के अवयवों का गुणनफल देखेंगे। अवयवों का योग बता चुके हैं, अंतर बता चुके हैं। आज हम लोग अवयवों का गुणनफल देखेंगे। तो क्लास 12 के अवयवों का गुणनफल देखेंगे। जब अवयवों का गुणनफल देखेंगे तो दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव होगा जब पहले अवयव में पंक्ति की संख्या दूसरे अवयव में अष्टम की संख्या के बराबर हो और पहले अवयव में अष्टम की संख्या दूसरे अवयव में पंक्ति की संख्या के बराबर हो। तो यहाँ पर लिखेंगे दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव है जब पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या दूसरे अवयव में स्तंभों की संख्या के बराबर हो। स्तंभों की संख्या के बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए, जब दो अवयवों का गुणनफल देखेंगे तो दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव होगा जब पहले अवयव में पंक्ति की संख्या दूसरे अवयव में अष्टम की संख्या के बराबर हो और पहले अवयव में अष्टम की संख्या दूसरे अवयव में पंक्ति की संख्या के बराबर हो। तो जैसे में देखेंगे, माना a बराबर 2 3 5 माइनस 1 6 4 2 8 3 माइनस 3 कर लीजिए। और b बराबर 1 3 4 2 1 8 माइनस 3 2 4 ये है। तो यहाँ पर a देकर a भी पूछ सकता है, तो a इंटू बी का मान ज्ञात कीजिए। जब a इंटू बी का मान पूछेगा तो दो अवयवों का गुणनफल पूछेगा, तो जब दो अवयवों का गुणनफल a इंटू बी का मान ज्ञात करेंगे तो अवयव a का मान कितना है 2 3 5 माइनस 1 6 4 2 8 माइनस 3 गुणे अवयव b का मान कितना है 1 3 4 2 1 8 4 2 माइनस 3 ये है। तो इनका पहले क्रम देखेंगे, तो इनका क्रम क्या है 3 गुणे 3, इनका क्रम क्या है 3 गुणे 3। बोले थे पहले अवयव में पंक्तियों की संख्या दूसरे अवयव में अष्टम की संख्या के बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए, पहले अवयव में पंक्ति की संख्या कितना है 3 और दूसरे अवयव में स्तंभ की संख्या कितना है 3। तो यहाँ पर दोनों बराबर है तो इनका गुणन संभव है। तो जब इनका गुणन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, पहले अष्टम से प्रत्येक पंक्ति में गुणा करेंगे तो 2 में गुणा करेंगे 1 से, और 3 में गुणा प्लस 3 में गुणा करेंगे 2 से, प्लस 5 में गुणा करेंगे 4 से। इन्हीं से प्रत्येक पंक्ति में गुणा करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, माइनस 1 में गुणा करेंगे 1 से, प्लस 6 में गुणा करेंगे 2 से, प्लस 4 में गुणा करेंगे 4 से। इन्हीं से पहले पंक्ति से, अरे पहले स्तंभ से ही तीसरे पंक्ति में गुणा करेंगे तो 2 गुणे 1 होगा, प्लस 8 गुणे 2 अब प्लस माइनस 3 गुणे 4 होगा।
दूसरे स्तंभ से प्रत्येक पंक्ति में जब गुणा करना होगा तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे 3 करेंगे, प्लस 3 गुणे 1 करेंगे, प्लस 5 गुणे 2 करेंगे। इन्हीं से दूसरे में भी गुणा करना होता है। देखिए -1 में गुणा करेंगे 3 से, प्लस 6 में गुणा करेंगे 1 से, प्लस 4 में गुणा करना है 2 से। इन्हीं से तीसरे में करेंगे तो 2 में गुणा करेंगे 3 से, प्लस 6 में गुणा करेंगे 1 से, प्लस -3 में गुणा करेंगे 2 से। दूसरे स्तंभ से गुणा कर चुके हैं। अब तीसरे स्तंभ से जब गुणा करना होगा प्रत्येक पंक्ति में करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे तीसरा स्तंभ कितना है 4, प्लस 3 गुणे कितना हो जाएगा 8, प्लस 5 गुणे कितना हो जाएगा -3। इन्हीं से दूसरे पंक्ति में गुणा करेंगे -1 गुणे 4 हो जाएगा, प्लस 6 गुणे 8 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे -3 हो जाएगा। और तीसरे पंक्ति में गुणा करेंगे तो 2 गुणे 4 होगा, प्लस 8 गुणे 8 होगा, प्लस -3 गुणे -3 होगा। जब इनका मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए अब गुणा करके इसे जोड़ेंगे तो 2 1 कम 2 हो गया, 3 दूना के 6, 6 2 8 हो गया, अब 5 चौके 20, 20 8 28 हो जाएगा। इसी तरह इसे जब जोड़ेंगे तो 3 दूना के 6, 3 1 कम 3, 6 3 9, अब 5 दूना के 10, 10 9 19 होगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 दूना के 8 और 8 लिख के 24, 24 और 8 32 हो जाएगा। जब 32 से 3 5 15 को घटाएंगे, ए प्लस से माइनस 15 होगा, तो 32 में से 15 को घटाएंगे तो 17 बचा। यहाँ पर देख रहे हैं 1 1 कम 1 -1 हो गया, और 6 दूना के 12 और 4 चौक के 16, 12 और 16 जोड़ेंगे। जब 12 और 16 जोड़ेंगे तो 28 होगा, 28 में से 1 घटाएंगे 27 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 1 कम 3 -3 हो गया, 6 1 कम 6। जब प्लस 6 में -3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 4 दूना के 8, 8 और 3 11 हो जाएगा। इन्हें पुनः गुणा कर जाए तो 4 1 कम 4 -4 होगा, और 8 6 का 48, 48 में से जब 4 घटाएंगे तो 44 बचेगा, और 4 3 12, 44 में से जब 12 घटाना है तो कितना बचेगा 2 32। यहाँ पर कितना लिखेंगे 32। आगे चलना होगा तो इन्हें गुणा करके लिखेंगे तो 2 1 कम 2, 8 दूना के 16, 16 और 2 18, और 4 3 12, 18 में से 12 घटाना होगा तो कितना आएगा 6। 3 दूना के 6 और 6 1 कम 6, 6 6 12 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 12 में से 6 जाएगा 6। यहाँ पर आकर देखेंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, 8 64, 64 और 8 करेंगे तो 64 8 72 होगा। 72 में से तितली के 9 घटा देंगे। जब 72 में से 9 घटाएंगे तो 12 में से 3 गया, और कितना बचा 63। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 63। जैसा कि आज हम लोग आव्यूह का गुणन देख चुके हैं, तो 2 आव्यूहों का गुणन इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। 2 आव्यूहों का गुणन तभी संभव होगा जब पहले आव्यूह में पंक्ति की संख्या दूसरे आव्यूह में स्तंभ की संख्या बराबर हो, तभी।